सकते हो हाइट को, मतलब ऊपर नीचे। देखिए, हम लोग जो जमीन नापते हैं तो जैसे कोई एक खेत है, उसमें हमको पता लगाना है कि इसमें कितना डिसमिल जमीन है, ठीक है ना। तो हम लोग कैसे दिखाएंगे? सबसे पहले आइए, आप लोग जमीन का नक्शा देखे होंगे, तो जमीन का नक्शा जो होता है उसके ऊपर में वो लिखा रहता है थाना नंबर, ठीक है ना। तो थाना नंबर कहने का मतलब हुआ मौजा नंबर। एक एक मौजा का एक एक नक्शा होता है, ठीक है। और आप उसको मौजा नंबर भी कह सकते हैं या उसको आप थाना नंबर भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो एक नक्शा जो होता है वो आपका एक मौजा का होता है। आप देखे होंगे जैसे नक्शा में इस तरह का जो है फिगर होता है, इस तरह का फिगर होता है, इस तरह का जो है आपका फिगर होता है बहुत बड़ा। तो वो एक नक्शा जो होता है वो आपका एक एक मौजा का होता है, ठीक है। उसमें लिखा हुआ रहता है इसमें 84, इसमें 33, इसमें 51, इसमें 32, इसमें 64, इसमें 10, इसमें 101, इसमें 125, इसमें 123, इसमें 164, इसमें 132, इसमें आपका 53 मान के चलिए। इधर भी बढ़ा हुआ, इधर भी। यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा थाना नंबर, थाना नंबर मान के चलिए 125। ये जो थाना नंबर है वो नक्शा में लिखा रहता है। थाना नंबर कहने का मतलब मौजा नंबर उस नक्शे का। ये जो आपका दिख रहा है ना चौकोर चौकोर टाइप का है ना, समलम चतुर्भुज के टाइप का, वर्गाकार, ये सब खेसरा कहलाता है। क्या कहलाता है? खेसरा, खेसरा, ठीक है ना। ये सब एक एक खेसरा है, ये भी एक एक खेसरा है, ये भी एक पूरा खेसरा है। इस खेसरा में कितना डिसमिल जमीन? इस खेसरा में ये जो आपका 51 जो आपका लिखा हुआ है, या आपका ये जो 33 जो लिखा हुआ है, तो ये आपका खेसरा नंबर है, ठीक है। 33, 64, 32, 84, 10 है ना, ये आपका खेसरा नंबर है, ठीक है। तो आपका एक मौजा में जो नक्शा होता है, उस नक्शा में जो आपका खेसरा होता है, तो उस खेसरा में आपका नंबर इंडिकेट रहता है। और हम लोग वहां पर देख लेते हैं कि इस खेसरा का ये कितना खेसरा नंबर है। अब सपोज कर लीजिए कि आपका एगो कोई एक खेत है, ठीक है ना, और इस खेत में कितनी जमीन है वो आपको निकालना है। तो आप लोग जमीन नापने के लिए दो चीज ले सकते हैं, चाहे तो चैन लीजिए या फीता लीजिए। आज हम आप लोगों को बताएंगे चैन से कैसे जमीन नापते हैं। देखिए, चैन जो होता है इस तरह का, आप देखे होंगे अमीर लोगों के पास देखो चैन होता है। ये जो चैन जो होता है इसमें 100 वो कड़ी होता है, 100 कड़ी होता है, ठीक है, 100 कड़ी, ठीक है। एक चैन की लंबाई कितनी होती है? 100 कड़ी। 1, 2, 3, 4, 100 कड़ी होता है, ठीक है। तो हम लोग करते क्या है कि 100 कड़ी लंबा, जैसे कोई एक आयत लेते हैं हम लोग, है ना, या कोई एक आयताकार हम लोग खेत लेते हैं, ठीक है ना। यदि इसकी लंबाई अगर 100 कड़ी है, यानी एक चैन है, 100 कड़ी करने का मतलब वो एक चैन। यदि किसी खेत की लंबाई, किसी जमीन की लंबाई अगर उसकी 100 कड़ी है और चौड़ाई अगर 10 कड़ी हुआ, ठीक है, चौड़ाई अगर 10 कड़ी हुआ, लंबाई अगर 100 कड़ी अगर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो हम जानते हैं क्षेत्रफल बराबर होता है आयत का लंबाई गुना चौड़ाई। तो बराबर कितना हो गया? 100 इंटू 10 बराबर हो गया 1000 वर्ग कड़ी, ठीक है। यहां पर देखिए 1000 वर्ग कड़ी। तो अमानती का हिसाब होता है 1000 वर्ग कड़ी। 1000 वर्ग कड़ी बराबर होता है 1 डिसमिल, ठीक है ना। 1000 वर्ग कड़ी बराबर क्या होता है? 1 डिसमिल होता है, ठीक है। तो यहां पर एक बात समझना है कि ये आपको यूनिट मिल गया अमानती का। 1000 वर्ग कड़ी बराबर 1 डिसमिल होता है। अब जैसे एक खेत है, चैन ले लीजिएगा आप, इसकी लंबाई निकालिएगा। मान के चलिए इसकी लंबाई आपका 5 चैन है, CHAIN चैन है। 5 चैन करने का मतलब क्या होगा? 500 कड़ी, ठीक है। और ये इसकी चौड़ाई क्या है? 2 चैन है। 2 चैन कहने का मतलब हो गया 200 कड़ी चौड़ाई है। अगर वो खेत बिल्कुल आयताकार है, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल जो निकालेंगे तो 2500 कड़ी इंटू 200 कड़ी करेंगे। जितना क्षेत्रफल आएगा वो वर्ग कड़ी होगा, और उसको हम क्या करेंगे? 1000 वर्ग कड़ी से भागा करेंगे तो वो मेरा डिसमिल में निकल जाएगा।
ठीक है। अगर कोई खेत अगर आपका वर्गाकार है, कोई खेत वर्गाकार है, वर्गाकार करने का मतलब इसकी चारों भुजा बराबर है, तो हम क्या करेंगे, चैन से पहले उसकी लंबाई निकाल, सॉरी चैन से उसकी एक साइड सारा साइड को नापेंगे। अगर चारों भुजा, उस खेत की चारों भुजा यानी चारों आल अगर बराबर अगर है, उसका हम भुजा गुना भुजा तरीका से उसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। वो आपका वर्ग कड़ी में आएगा। जितना वर्ग कड़ी होगा उसको 1000 से भागा दे देंगे, तो हम क्या करेंगे, उसका डिसमिल में आ जाएगा। तो कोई भी खेत जिस आकृति में है, अगर वर्गाकार में है या आयताकार है या समलंब चतुर्भुज है या समांतर चतुर्भुज है या त्रिभुजाकार है, उसमें हीरो सूत्र फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले उसका आपको क्षेत्रफल निकालना कड़ी में, ठीक है। कड़ी में उसका क्षेत्रफल निकाल दीजिएगा। कड़ी में क्षेत्रफल निकालने के बाद आप 1000 वर्ग कड़ी से भागा दे दीजिएगा, तो वो उतना आपका डिसमिल निकल जाएगा, ठीक है। ओके।